बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगी। बेटा, हमने गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में जो है कि हमें पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात थी उनको तफसीलन हम लोग पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं इस हेडिंग से जो है हिंदुस्तानी फ़ौजें रियासत में, यानी किस तरह जो है हिंदुस्तानी अफवाज को जो देसी मुख्तलिफ रियासतें थीं उन पर उतार दिया गया। पूंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद के मुसलमानों को जब महाराजा हरि सिंह की साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए और बहुत से इलाकों को आज़ाद करा लिया। कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए अफगान भाई भी पहुंच गए। इस तरह रियासत में 24 अक्टूबर 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सदारत में आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर कायम कर ली गई। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की दरख्वास्त भी की और लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज भेज दी। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इससे खौफजदा होकर भारत इस मसले को 1 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने 25 जनवरी 1948 को कश्मीर जो है कमीशन का तकर्रुर किया। 4 फरवरी 1948 को कश्मीर कमीशन ने जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रायशुमारी के जरिए रियासत के मुस्तक़बिल का फैसला करने की सिफारिश की। अगली हेडिंग है कश्मीर कमीशन का तकर्रुर। कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए 7 मई 1948 को सलामती कौंसिल ने बेल्जियम और कोलंबिया को नामजद किया। भारत ने चेकोस्लोवाकिया और पाकिस्तान अर्जेंटाइन को, इन 4 मुल्कों ने अमेरिका को नामजद किया। इस तरह 5 रुकनी कमीशन की तकमील हो गई। करारदाद जंगबंदी। 5 जनवरी 1949 को सलामती कौंसिल ने आज़ादाना इस्तिस्वाब राय को कश्मीर का वाहिद हल करार दिया और जंगबंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सरों का वहाँ पर तकर्रुर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है बहुत कोशिशें की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 27 मई 1950 में जो है एक सफ़ीर को ऑस्ट्रेलिया से बरसग़ीर भेजा, लेकिन भारत ने इस्तिस्वाब राय के अपने तरीकों की तलाश की बजाय पाकिस्तान को चारे करार देने की रट लगा रखी थी। इस तरह उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने नाज़ी में रायशुमारी एडमिरल निमी को सालिस मुकर्रर किया, मगर भारत ने इस नुमाइंदे का तकर्रुर ये कहकर मुस्तरद किया कि पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद मिलने की वजह से एडमिरल निमी गैर जानिबदार नहीं रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेटा 3 जून 1951 को डॉक्टर पी करम अमेरिका के एक साबिक सेनेटर को इस मिशन पर नामजद कर दिया, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने भी भारत के डरने की वजह से अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। उसके बाद एक अहम वाक़या पाक भारत जंग 1965 था। भारत ने 27 दिसंबर 1963 को हजरत बल की दस्तगाह से मुए मुबारक चोरी करा दिया। इससे मुसलमानों को रूहानी और सियासी मरकज़ ख़त्म करने का मकसूद था। 1964 में मुए मुबारक की बाजियाबी की तहरीक भारत के काबू से बाहर जब हो गई तो भारत ने मुए मुबारक की चोरी से जो सूरत हाल पैदा हुई उसको ख़त्म करने के लिए शेख अब्दुल्ला को रहा कर दिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा अफजल बेग दोनों हज के लिए हिजाज से मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और वहाँ कश्मीरी अवाम के मुतालबात और इस्लामी ममालिक तक, मज़ीद दूसरे ममालिक तक उन्होंने पहुँचा दिए। इसके नतीजे में वापसी पर मई 1965 में दोनों रहनुमाओं के पासपोर्ट मनसूख करके गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मई 1965 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और मुए मुबारक की चोरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिस पर फायरिंग करके 8 अफराद हलाक हुए और 309 को गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त 1965 को मुजाहिदीन ने सदाए कश्मीर रेडियो से इनकलाबी कौंसिल के क़याम का ऐलान करके भारत के खिलाफ गुरीला जंग करने का फैसला किया। भारत ने पाकिस्तान को इस तहरीक का जिम्मेदार करार दिया और सितंबर 1965 में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। माहिदा ताशकंद में सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने माहिदा ताशकंद पर दस्तखत करके इस मसले को सर्दखाने में डाल दिया। 1971 की जंग। भारत ने 1965 की जंग का इंतकाम लेने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी पसंदी के लिए अपनी मनफी सरगर्मियों का आगाज़ किया। इस तरह 1971 की जंग में पाकिस्तान न सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान से हाथ धो बैठा बल्कि कश्मीर की जो है सीज फायर लाइन को कंट्रोल लाइन करार तब दे दिया गया। मौजूदा सूरत हालत क्या है? मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने अपने कुव्वत बाजू से अपनी तकदीर बदलने का अज़्म किया और मई 1989 में कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने चंद मासूम अफराद के कत्ल के खिलाफ हड़ताल की, जो तवक्को से बहुत ज़्यादा कामयाब थी। एहतजाजी जुलूस पर भारत पुलिस ने फायरिंग की तो जवाब में मुजाहिदीन ने भी गोलियां चलाई, मकानों पर पाकिस्तानी परचम लहराया और एक नए दौर का आगाज़ हो गया। 21 मई 1990 को मीर वाइस मोहम्मद फारूक को शहीद किया गया। इसे भारत मुजाहिदीन में फूट डालना चाहते थे, लेकिन मुजाहिदीन ने इसे भारत की कारस्तानी करार देते हुए तहरीक को तेज़ कर दिया। भारत का जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया है और गैर मुल्की नामानिगारों को रियासत में दाखिले की इजाज़त नहीं थी।
कर्फ्यू, हड़तालें, पुलिस फायरिंग, मुजाहिदीन के भारतीय फौजों पर हमले, घर घर तलाशी, गिरफ्तारियां, खवातीन के मुजाहरे, औरतों पर मुजरमाना हमले रोज का मामूल बन गए थे। गुप्ते पाकिस्तान मुजाहिदीन की सियासी अखलाकी मदद भी कर रही है और भारत की रियासत में इंसानी सोच कार्रवाइयों से पूरी तरह दुनिया को आगाह भी कर चुकी है। हकूक़ इंसानी की तंजीमें भारत पर दबाव डाल रही हैं कि वह इंसानियत सोच कार्रवाइयों को बंद करके रियासत के अवाम को इस्तेसाब राय का मौका दे। अब वो दिन दूर नहीं जब मुजाहिदीन की कुर्बानियां रंग लाएंगी और भारत को रियासत से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रियासत जम्मू कश्मीर को खाली करना पड़ेगा। जी बेटा, अगली हेडिंग पे आ जाए, वो है कायदे-ए-आज़म और इस्तेहकाम पाकिस्तान। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदाकत, दयानत और इस्तिक़लाल के पैकर थे। उनका तदब्बुर और सियासी बसीरत जो है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। कायदे-ए-आज़म ने बेटा पाकिस्तान के लिए कानून की एक जंग लड़ी थी। अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून को इस्तेमाल में लाकर उन्हें मजबूर किया कि कानून बनाते चले जाएं और कानून के जरिए ही बरे-सग़ीर को आज़ादी दे दें। कायदे-ए-आज़म कहा करते थे कि अंग्रेज़ चालाक है मगर ज़हीन नहीं है। कायदे-ए-आज़म ठंडे दिलो दिमाग के मालिक थे। मामले की तह तक पहुँचकर असूलों की जंग लड़ा करते थे। कायदे-ए-आज़म की जहानत, सियासी तदब्बुर और रसूल पसंदी से मुतासिर होकर पंडित विजय लक्ष्मी ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग में 100 गांधी और कांग्रेस में एक कायद होता तो पाकिस्तान ना बनता। कायदे-ए-आज़म एक बारसूल सियासतदान, निडर रहनुमा, आला पाए के वकील और अजीम मुदब्बिर थे। आपने बेटा हसूल पाकिस्तान के लिए बरे-सग़ीर के मुसलमानों को मुस्लिम लीग के परचम तले जमा किया और नाकाबिल तस्खीर कुव्वत जो है उनको बना दिया। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के सामने अज़्म हौसला की मजबूत चट्टान बनकर खड़े रहे और अपनी क़यादत से कौम में इतना जोश और बलबला और अज़्म पैदा किया, उसे तामील नो की, वतन की तामील नो इस तरह से कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कर दी। अब हम देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कायदे-ए-आज़म का जो है गवर्नर जनरल की हैसियत से क्या किरदार था। इस सिलसिले में जो अहम नकात हैं आज हम सिर्फ उनकी जो हेडिंग्स हैं उनका जायज़ा लेते हैं। पहली है निज़ाम हुकूमत, दूसरी हेडिंग मरकज़ी काबीना की तंजीम, हेडिंग नंबर 3 सरकारी अफसरान को रवैया तब्दील करने की हदायत, नंबर 4 सूबाई हुकूमतों की तश्कील, नंबर 5 सूबाई तासुब से गुरेज की तलकीन, नंबर 6 महाजरीन की आबादकारी, नंबर 7 मुसलमान को कत्लेआम रुकवाने की कोशिशें, नंबर 8 नहरी पानी का मसला, रियासत कलात का इलाहाक, सिविल सर्विस की तंजीमें 9, निज़ाम तालीम, तुलबा से खिताब, दारुल हुकूमत और कौमी परचम, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीयत, सफ़ारती ताल्लुकात की बहाली, आलम इस्लाम से ताल्लुकात, स्टेट बैंक का क़याम और कबायली इलाकों से अफवाज की वापसी, दिफाए पाकिस्तान और मसला कश्मीर में पेश रफ्त। ये वो 20 अहम नुकात कह लें या ये वो अहम जो थे मामलात थे जिनमें कायदे-ए-आज़म ने अपनी सियासी बसीरत, तदब्बुर और जहानत और असूल पसंदी का मुजाहिरा करते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज में इन तमाम में अपनी सर्विसेज या अपनी खिदमात पेश की। तो आज के लेक्चर को बेटा हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जितने भी आज हमने हेडिंग पढ़ी इनकी तफसील को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।